हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री देन फाइंड एंगल डी जी सी, एंगल डी ई एफ। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये फिगर दिया गया है, ठीक है। इस फिगर में देखिए ए बी सी एंड डी ई एफ ये टू एंगल्स हैं और कहा गया है कि इन टू एंगल्स की आर्म्स पैरेलल हैं। तो देखिए इस एंगल की ये जो आर्म ए बी है वो पैरेलल है इस एंगल की आर्म डी ई के, यानी ए बी और डी ई ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। देखिए पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, जब इन लाइंस को हम जितना मर्जी आगे तक बढ़ा दें, इनके बीच की जो डिस्टेंस है सेम रहे, यानी ये दोनों लाइंस जो है आपस में कभी ना मिले, तो ये पैरेलल लाइंस होती है। तो यहाँ पर ए बी पैरेलल है डी ई के, ठीक है। और इस एंगल की ये जो आर्म बी सी है वो पैरेलल है इस दूसरे एंगल की आर्म ई एफ के, यानी बी सी पैरेलल है ई एफ के। देखिए इन दोनों लाइंस को भी मैं जितना मर्जी आगे तक बढ़ा दूँ, ये दोनों लाइंस जो है कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी। तो ए बी पैरेलल है डी ई के और बी सी पैरेलल है ई एफ के। और दिया है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ए बी सी 70 डिग्री, यानी ये एंगल 70 डिग्री है। देन फाइंड, फर्स्ट पार्ट कहा गया है एंगल डी जी सी, तो हमें एंगल डी जी सी फाइंड करना है, यानी हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। देखिए बीच में जो लेटर होता है उसी पे एंगल बनता है। यहाँ बीच में क्या है, लेटर जी, तो यानी हमें ये एंगल पता करना है कि ये एंगल कितने डिग्री है। एंगल डी जी सी यानी ये एंगल पता करना है कितने डिग्री है। तो अब आप इस फिगर में देखिए ए बी पैरेलल है डी ई के और बी सी यहाँ पर ट्रांसवर्सल है। तो देखिए यहाँ पर इन टू पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो देखिए हमें पता है कि जब टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है यानी काटती है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, ट्रांसवर्सल की सेम साइड, यानी ट्रांसवर्सल की एक ही साइड पे बने एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों एंगल्स जो हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं क्योंकि ये इस ट्रांसवर्सल की एक ही साइड पे बने हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देखिए ये एंगल 70 डिग्री है तो ये एंगल भी कितने डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा। यानी ये जो एंगल डी जी सी है ये इक्वल है एंगल ए बी सी के। ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री है। तो देखिए सिंस ए बी पैरेलल डी ई एंड बी सी इज़ अ ट्रांसवर्सल, क्योंकि ए बी पैरेलल है डी ई के और बी सी ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर एंगल डी जी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। इसीलिए एंगल डी जी सी जो है वो इक्वल है एंगल ए बी सी के, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और एंगल ए बी सी 70 डिग्री है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, सो देयरफॉर एंगल डी जी सी भी क्या है, 70 डिग्री। तो देखिए हमने एंगल डी जी सी पता कर लिया कितने डिग्री है, 70 डिग्री। अब सेकंड पार्ट में कहा गया है कि फाइंड एंगल डी ई एफ। अब देखिए हमें एंगल डी ई एफ बताना है। तो देखिए यहाँ बीच में लेटर कौन सा है, ई, यानी जो एंगल बना है वो ई पे बना है। तो एंगल डी ई एफ फाइंड करना है, यानी मुझे ये वाला एंगल पता करना है। ई पे एंगल बना है ना, तो मुझे ये एंगल पता करना है कितने डिग्री है। तो अब इस फिगर में देखिए बी सी और ई एफ ये दो पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया ना कि एंगल्स की आर्म्स पैरेलल हैं, तो बी सी और ई एफ ये पैरेलल लाइंस है। और डी ई एक ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल क्या होती है, जो दो से ज़्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे काटे। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रांसवर्सल डी ई है वो इन दो लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे काट रही है, तो डी ई एक ट्रांसवर्सल है। तो देखिए यहाँ पर इन दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो हमें पता है कि जब टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे बने एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। तो देखिए ये दोनों एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं क्योंकि ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड यानी एक ही साइड पे बने हैं, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देखिए ये एंगल 70 डिग्री है तो ये एंगल भी कितने डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा, क्योंकि क्या है ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यानी जो एंगल डी ई एफ है वो इक्वल है एंगल डी जी सी के, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं।
तो देखिए सिंस बी सी पैरेलल ई एफ एंड डी ई इज़ अ ट्रांसवर्सल, क्योंकि बी सी पैरेलल है ई एफ के और डी ई एक ट्रांसवर्सल है, देयर फोर एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एंगल डी जी सी, इसीलिए एंगल डी ई एफ इक्वल है एंगल डी जी सी के, क्योंकि क्या है ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और एंगल डी जी सी कितने डिग्री है 70 डिग्री, एंगल डी जी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो यानी एंगल डी ई एफ भी कितना है 70 डिग्री। तो देखिए इसमें हमें एंगल डी जी सी और एंगल डी ई एफ ही फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर दिया कि एंगल डी जी सी 70 डिग्री और एंगल डी ई एफ भी 70 डिग्री है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।